अंकल बहुत अच्छे। आंटी की गैर हाजिरी में सब काम आप खुद करते हैं? अरे बेटा, इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। क्या है ना, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा कमाती है, और अगर ये छोटे मोटे काम मैं उससे करवाऊं तो मेरा महीने का 3,700 रुपयों का नुकसान हो जाएगा। अरे जब कलम पत्नी के हाथ में दे दिया तो पति के हाथ में झाड़ू और कचरे की टोक नहीं रहेगी। अंकल, आपके पिताजी आपसे क्यों नाराज है? नहीं 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 नहीं, वो नाराज नहीं है, वो दरअसल मुझसे बहुत है, लेकिन क्या है ना कि वो हो गए बुढ़े, पुराने ख्यालात। मेरी बीवी का ऑफिस जाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं, इसलिए कभी खिड़की से झांक के बात करते हैं, कभी छत से लटक के बात करते हैं, और कभी जमीन से प्रकट होके बात करते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं होता, ठीक उसी तरह अंतरात्मा की तरह मेरे पीछे पीछे लगे रहते, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। आपकी लाइफ तो बड़ी मजेदार है, लेकिन क्या ये हर रोज ऐसा ही होता है? देखो बचुआ, आज मेरी बीवी का है ऑफिस और मेरी है छुट्टी, समझे? शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है। संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है। संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। ओ दिमिदार दम दम, दिमिदार दम, ओ दिमिदार दम दम, दिमिदार दम। बारी बारी काम घरेलू कर लेते हैं ऐसे। खाना जल्दी मिलता है जब उसकी बारी आती है। मैं तो मर्द बीवी मेरी पूरी औरत बन जाती है। शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है। संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। ओ दिमिदार दम दम, दिमिदार दम, अरे दिमिदार दम दम दम, दिमिदार दम। तक वो ऑफिसर रहता है, शनिवार तक वो ऑफिसर रहता है। संडे जब आता है मर्द औरत बन जाता है। दिमिदार दम दम, दिमिदार दम, दिमिदार दम दम दम, दिमिदार दम। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता।
सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ, मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसुरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। आपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भाग यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे रे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर की साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे, पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा। इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, सुनने को रह क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे जिससे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया? इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? रिगार्डिंग इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। Law-abiding citizen of India, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister. ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से पहले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल नोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। ज्यादा वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए।
इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जल्दबाजी में अच्छी पिटाई नहीं होती, पुलिस को बुलाते हैं। सरकार ने पुलिस रखी काय के लिए है? पिटाई करने के लिए तो रखी है। मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। अच्छा अरे भाई क्या बात है, तुम लोग कुछ लड़ाई झगड़े के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, एक तो ये जाने कौन है, जबरदस्ती घर में घुसाया, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, बदतमीजी? छोटी बदतमीजी की या बड़ी बदतमीजी? छोटी बड़ी का क्या मतलब? बदतमीजी बदतमीजी होती है। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे यहाँ भेजा है। क्या आपने? ये मकान है, ये शमशान घाट। तू खाना पका रहा है या लकड़ियां सुलगा के मुर्दे जला है? जिंदों को जलाकर मुर्दा बना रहा है। सत्यानाश! सारा मकान धुआं धुआं हो गया है। सभी मोहल्ले वाले समझ रहे हैं आग लग गई है। फायर स्टेशन को फोन करने गए हैं। फायर स्टेशन फोन करो या रेडियो स्टेशन फोन करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे दिमाग का स्टेशन सही सलामत नहीं होता, तब तक मैं ऐसी हरकतें करता रहूंगा। गीली लकड़ियां जलाऊंगा, तुम्हारे घर का फर्नीचर जलाऊंगा, मोहल्ले का सारा कचरा जलाऊंगा। अगर तुम लोग भलाई चाहते हो तो मैं तुम लोगों को 30 दिन की मोहल्लत देता हूँ, मकान खाली करो, समझे? अगर आप भी तुम लोग मेरी बात नहीं समझे तो थोड़ी सी मिर्ची आग में डाल देता हूँ। आंख से पानी आएगा, मुंह से खांसी आएगी और मेरी बात आसानी से समझ में आएगी। अरे क्या कर रहे हैं? अब खांसते रहो और 30 दिन की मोहल्लत याद करते रहो। याद रखना, सिर्फ 30 दिन हैं। विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री, क्या खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। लानत है मुझ पर जो आज के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या है? अभी बाहर निकल। जान वाले सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले, अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एकदम बम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? गाना गा रहा था। हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या, दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप। माँ ये फिर लक्ष्मी अग्निहोत्री, हाँ, सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है।
आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई हैं, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। जिन्हें हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला है? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूं कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। चलो बताओ क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेज दिए होंगे। ध्यान रख दो। जा, 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 जा। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। खत्म।